अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है आईसीएस पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स का। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ टर्म्स डिस्कस की और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की काइंड्स के बारे में डिस्कस किया और प्रॉपर्टीज़ हमने देखी और उसके बाद मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जिसको हम मीन का नाम देते हैं एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो आज हम सेकंड टॉपिक करेंगे जिसका नाम है वेरिएंस। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड किया जाता है इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो वेरिएंस का हमने सिंबल पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में। तो वेरिएंस का ये सिंबल है, क्लियर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो ये हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप और अनग्रुप डेटा के लिए फाइंड करने का प्रोसेस लर्न किया था। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड किया जाता है तो हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मीन फाइंड करने का प्रोसेस लर्न किया जिसको म्यू से ज़ाहिर किया जाता है और ई ऑफ एक्स से भी ज़ाहिर करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो फार्मूला इसका क्या था जी? सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स। तो वेरिएंस का क्या फार्मूला होगा? वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्स शो ऑफ कर रहा है हमें रैंडम वेरिएबल्स, क्लियर। तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए फार्मूला होगा जिस तरह हमने मीन फाइंड किया प्रीवियस लेक्चर में, इसी तरह वेरिएंस के लिए फार्मूला होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स किसको डिनोट कर रहा है? मीन को ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह हम म्यू भी लिख सकते हैं, म्यू का होल स्क्वायर या ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है इसकी जगह, क्लियर। तो ये फार्मूला है हमारा वेरिएंस फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वेरिएंस की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जब वेरिएंस में दो वेरिएबल आए एक्स और वाई प्लस की सूरत में, तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, इस तरह इसको एक्सपेंड करेंगे। इसी तरह वेरिएंस में एक्स माइनस वाई है तो वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वेरिएंस ऑफ वाई, एक ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? वेरिएंस फाइंड करना हो ए एक्स प्लस बी के लिए, जिसमें ए जो है कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है और एक्स जो है ये रैंडम वेरिएबल है, क्लियर। जो वेरिएबल है गिवन जो कि यूज़ होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए जो है वो स्टार्ट पे आ जाया करेगा जब इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ए स्क्वायर की सूरत में आएगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ बी,
बी का वेरिएंस अगर हम लेते हैं कांस्टेंट का, सिंपल कांस्टेंट का वेरिएंस अगर हम लेते हैं तो वो किसके इक्वल हुआ करेगा, ज़ीरो के। तो ज़ीरो के इक्वल है तो प्लस ज़ीरो नहीं लिखा जाएगा या माइनस ज़ीरो भी नहीं लिखा जाएगा। तो इससे साबित हुआ इस प्रॉपर्टी से कि वेरिएंस अगर कांस्टेंट का लिया जाता है तो हमेशा उसका आंसर आएगा ज़ीरो। वेरिएंस ऑफ ए या वेरिएंस ऑफ बी, मतलब वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ज़हन में रखिएगा। वेरिएंस का फार्मूला भी सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स। क्लियर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन नेक्स्ट वन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन किसको बोलते हैं, वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो वेरिएंस की जगह फार्मूला वही आएगा। तो वेरिएंस का स्टैंडर्ड अंडर रूट लिया तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन गया। ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें, सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स को ई ऑफ एक्स, क्योंकि ई ऑफ एक्स का फार्मूला यही है एक्सपेक्टेशन का, मीन का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, ये भी एक्सपेक्टेशन की ही काइंड है, लेकिन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आता है, तो इसको भी लिख सकते हैं हम ई ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स डिनोट करेगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर को, और सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स डिनोट करेगा ई ऑफ एक्स को, जो कि होल स्क्वायर में है। ठीक है। तो ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, या इस तरह लिख लें इसको, या इस तरह लिख लें। क्लियर। ये भी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें इस तरह आती है कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है, तो आपने यही समझना है कि ये एक्सपेक्टेशन दी हुई है, मीन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के लिए, रैंडम वेरिएबल के लिए। ठीक है। तो इसी तरह अगर ई ऑफ एक्स गिवन है तो ये आपने यही समझना है कि ये दिया हुआ है सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स, मतलब मीन दिया हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट वन पे स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस फाइंड करने के बाद अगर इन दोनों का रिलेशनशिप में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है डिवाइड फॉर्म में, रेशो की सूरत में, तो वो किसके इक्वल आया करेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी वी से ज़ाहिर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई 100%। ठीक है। तो ये तीन फार्मूलाज याद रखिएगा वेरिएंस के टॉपिक के लिए। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिस काइंड के साथ क्वेश्चन बन के आ सकता है आपको वेरिएंस के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा। इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के बाद जैसा भी क्वेश्चन आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के रिलेटेड आएगा, आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3.5, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15.17, देन फाइंड वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस देखें फाइंड करना है हमें। ई ऑफ एक्स भी गिवन है, ई ऑफ एक्स क्या है, मीन दिया हुआ है, मतलब सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स, और ई ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है 15.7, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर जब आएगा तो ये इसी के इक्वल है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, इसकी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन है सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स। ये फार्मूला मीन का ही है, और मीन को हम ज़ाहिर करते हैं ई ऑफ एक्स के साथ या म्यू के साथ, या खाली मीन लिख देते हैं।
ये तमाम सिंबल है मीन के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है, फार्मूला क्या आएगा, ई ऑफ एक्स स्केयर, मतलब ये आ गया सिग्मा एक्स स्केयर पी ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्केयर, मतलब सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्केयर। यही फार्मूला बन गया वेरिएंस का जो हमने डिस्कस किया है ये स्टार्ट पे। ये ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्केयर। क्लियर। तो फार्मूला लिखने के बाद जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। ई ऑफ एक्स स्केयर क्या है 15.17 माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्केयर 3.5 का होल स्केयर। 3.5 का होल स्केयर क्या आएगा 12.25 और ई एक्स स्केयर 15.17। तो दोनों को माइनस किया, माइनस करके आंसर क्या आएगा 2.92। क्लियर। तो ये मैं अगेन डिस्कस कर रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन ही है सिग्मा एक्स स्केयर पी ऑफ एक्स, और ये सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स ये एक्सपेक्टेशन है किसकी, मीन के लिए ई एक्स जो कि मीन ही कहलाएगा। ये भी मीन ही है लेकिन वेरिएबल किस जगह एक्स स्केयर लिखा हुआ है। सही है। तो ये वेरिएंस के लिए फार्मूला यही होगा। या स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है। तो यहाँ हमें ई एक्स स्क्वायर की सूरत में दिया हुआ है तो इस तरह लिखेंगे वेरिएंस का फार्मूला। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन क्या है x इक्वल टू 0 1 2। देखें यहाँ वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दिए हुए हैं एंड प्रोबेबिलिटी दी हुई है इन तीनों वेरिएबल्स की। 9/16, 6/16, 1/16, दो कॉलम बन गए। एक को हमने x का नाम दे दिया, एक को p ऑफ x का नाम दिया। फाइंड क्या करना है वेरिएंस। अब देखें वेरिएंस के लिए फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। अब किस किस का हमें सिग्मा टोटल चाहिए, क्योंकि x और p ऑफ x हमें गिवन है, इन दोनों की मदद लेनी है हमने। तो x p ऑफ x का टोटल चाहिए। सबसे पहले तो हम बनाएंगे x को p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो 0 को 9/16 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 1 को 6/16 जो गिवन है इसे मल्टीप्लाई किया तो 6/16 ही आ गया। 2 को मल्टीप्लाई किया जी 1/16 से तो 2/16 आ जाएगा। सही है। तो इसका टोटल जो होगा ना, इन तीनों को सम करेंगे 6 + 2 8/16 आ गया। तो ये हमारा किसका इक्वल आएगा, सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स, इसके इक्वल आ जाएगा। वेरिएंस का फार्मूला यही हमें चाहिए। तो इसकी जगह हमने लिख दिया 8/16 का होल स्क्वायर में है फार्मूला ना। नेक्स्ट वन पे माइनस टोटल चाहिए एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का, मतलब एक्स पी ऑफ एक्स को एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स हासिल हो जाएगा। समझ आइए, एक्स पी ऑफ एक्स को एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई किया, 0 × 0 0, 1 × 6/16 6/16 आ गया। 2 × 2/16 क्या आएगा, ये आ जाएगा 8/16। 2 2 4/16। सही है। अब ये एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स हमने हासिल कर लिया और इसका हमें सम चाहिए। तीनों को सम कर दें, 6 + 4 10 आ गया। 10/16 आ जाता है एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। अब 10 / 16 क्या आता है 0.625 माइनस 8/16 आता है 0.5। इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 0.25। इन दोनों को माइनस कर दें, जो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा ये हमारा आएगा वेरिएंस ऑफ गिवन प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसा भी क्वेश्चन आ जाता है
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स गिवन हो और इनकी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन हो, तो वेरिएंस फाइंड करना हो तो इसी पैटर्न से आपने करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ डिफरेंट आ जाती है तो आपने फार्मूला वही अप्लाई करना है। इसी प्रोसेस से 2 कॉलम बनाने हैं, उनका टोटल फार्मूला में पुट करके सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 16 एंड वेरिएंस ऑफ 3x एंड फाइंड करें, फाइंड वेरिएंस ऑफ 3x माइनस 10। ये 2 फाइंड करने हैं, ये फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ 3x एंड फाइंड करें वेरिएंस ऑफ 3x माइनस 10, ये दोनों फाइंड करने हैं, जबकि वेरिएंस ऑफ x 16 दिया हुआ है। सही है। अब देखें सेकंड कंडीशन वेरिएंस की प्रॉपर्टी की, जो हमने डिस्कस की थी कि वेरिएंस के साथ कोई भी कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट स्टार्ट पे आ जाएगा स्केयर की सूरत में, वेरिएंस ऑफ x। ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, समझ आइए। थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट पे डिस्कस की कि वेरिएंस के साथ कांस्टेंट आता है, स्टार्ट पे वो स्केयर की सूरत में आएगा। तो इसका तो यही बनेगा, वेरिएंस के साथ कांस्टेंट है, स्टार्ट पे आएगा स्केयर की सूरत में। 3 का स्केयर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ए स्केयर मतलब 3 का स्केयर 9, तो 9 वैसे का वैसे वेरिएंस ऑफ x किसके इक्वल आएगा, 16 के। 9 मल्टीप्लाई 16 144, पहले का आंसर आ गया जी, वेरिएंस ऑफ 3x। नेक्स्ट फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ 3x माइनस कांस्टेंट, ये भी थर्ड प्रॉपर्टी ही है, वेरिएंस ऑफ ax माइनस b किसके इक्वल था, वेरिएंस ऑफ ए स्केयर वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ b मतलब 0, तो ए स्केयर वेरिएंस ऑफ x ही आता है, क्योंकि वेरिएंस कांस्टेंट का हमने स्टार्ट पे पढ़ा कि कांस्टेंट का वेरिएंस किसके इक्वल है, 0 के। तो इसका फार्मूला ओपन करें, चाहे सारा इसी तरह ओपन कर लें, वेरिएंस ऑफ b लिख लें, तो वेरिएंस ऑफ 3x माइनस 10 किसके ऊपर आएगा, ए स्केयर वेरिएंस ऑफ x मतलब 3 का स्केयर क्या आएगा, 9 वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ 10, ये 0 ही आएगा। चाहे आप डायरेक्टली 0 लिख दें, इसको छोड़ दें, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि 10 लिखा हुआ है तो आप लिखें माइनस वेरिएंस ऑफ 10, और कांस्टेंट का वेरिएंस हमेशा 0 होता है तो वो 0 लिखा जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 16 144 माइनस 0, और 144 हमारा आंसर आ गया वेरिएंस ऑफ 3x माइनस 10 का, और वेरिएंस ऑफ 3x का भी 144 ही आया है आंसर। तो नेक्स्ट देखें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह का डाटा अगर आता है, गिवन वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 2, वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू 3, देन फाइंड वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 2y। अच्छा जी, देखें इसको कैसे ओपन करते हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी वही अप्लाई करें कि वेरिएंस के साथ 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई माइनस हो रहे हैं, तो क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ y। सही है। तो पहले तो प्रॉपर्टी ये यूज़ हो गई ना, जो हमने ये पढ़ी थी, ये वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, माइनस के साथ वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ y। बाद में कांस्टेंट स्टार्ट पे आने वाली ये प्रॉपर्टी थी कि कांस्टेंट अगर स्टार्ट पे आ जाता है तो स्केयर की सूरत में आता है, ये बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, इसको x बोलें सारे को, इसको y बोलें, वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ y
अब नेक्स्ट वन पे देखें, वेरिएंस के साथ अगर कांस्टेंट आता है तो क्या आएगा, स्टार्ट पे आ जाएगा और स्केयर की सूरत में आएगा। इसी तरह ये वेरिएंस कांस्टेंट पे है तो स्टार्ट पे आ जाएगा तो स्केयर की सूरत में आएगा। 2 का स्केयर 4 वेरिएंस ऑफ एक्स। इसी तरह 2 का स्केयर 4 वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, एक्सपेंशन कर दी प्रॉपर्टीज़ की। अब वेरिएंस ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर दें, 4 इंटू 2 प्लस आगे क्या आएगा, 4 के साथ वेरिएंस ऑफ वाई, वाई की जगह 3। अच्छा, ये माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया प्लस के लिए। 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 12 प्लस 8 20 आ गया। अगर ये माइनस के लिए है तो फिर क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा। सही है, तो 4 2 ज़ार 8 माइनस 12 क्या आ जाएगा, -4। सही है, तो ये दोनों कंडीशन में इस तरह आपने सिंप्लीफाई किया करना है। सही है, तो ये समझ लें माइनस के प्लस के लिए ही है। सही है, ये प्लस के लिए हमने कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अगर सेकंड प्रॉपर्टी की कंडीशन में वेरिएंस दो दिए हुए हैं वेरिएबल एक्स की सूरत में और वाई की सूरत में, तो प्लस की सूरत में आते हैं तो सेपरेट आपने कर देना है और बाद में कांस्टेंट को स्टार्ट पे स्केयर की सूरत में लिख देना, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देना है। इसी तरह अगर माइनस की सूरत में आता है तो माइनस के साथ आपने एंड पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इस कंडीशन में अगर डाटा आता है ई ऑफ एक्स स्केयर इक्वल टू 400 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल टू 12, देन फाइंड ई ऑफ एक्स। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करें, मतलब मीन फाइंड करें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। अब देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला आपने फार्मूला अप्लाई करना है जो कि एक्सपेक्टेशन की सूरत में है। दो फार्मूलाज हमने डिस्कस किए थे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए, कि हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स स्केयर पी ऑफ एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्केयर, या ई ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्केयर। दोनों तरह ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ई ऑफ एक्स स्केयर दिया हुआ और ई ऑफ एक्स है, तो इस फॉर्म में हमने लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ई ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्केयर अंडर रूट में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आपने फार्मूला लिख दिया, ई ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्केयर स्केयर रूट में। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 12 पुट कर देना है। हमें चाहिए ई ऑफ एक्स, ये चाहिए, इसकी भी वैल्यू दी हुई है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने फार्मूला अप्लाई करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या है, 12 दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ ई ऑफ एक्स स्केयर दिया हुआ है 400 माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्केयर, ये हमने फाइंड करना है। तो ये स्केयर रूट हम ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, 12 का स्केयर क्या आएगा 144 माइनस 400 ई ऑफ एक्स का होल स्केयर वैसे का वैसे। अब ई ऑफ एक्स के राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये लेफ़्ट साइड से प्लस में आ गया, तो ये 144 प्लस हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया जी, उससे नेक्स्ट टाइम ई ऑफ एक्स का होल स्केयर इक्वल टू 256। इसका आप क्या करें, स्केयर रूट ले लें क्योंकि ई ऑफ एक्स हमें चाहिए। तो 256 का स्केयर रूट क्या आता है, प्लस माइनस 16, 256 का स्केयर रूट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 6। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इक्वल टू 4, देन फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3x। अच्छा जी, अब देखें, अगर
स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ कांस्टेंट आ जाता है तो स्टार्ट पे आएगा तो स्केयर की सूरत में नहीं आएगा, वेरिएंस में स्केयर की सूरत में आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ आता है, अगर लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ AX किसके बराबर आएगा, A स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X। ये प्रॉपर्टी की सूरत में याद रख लें। वेरिएंस के साथ कांस्टेंट स्टार्ट पे लेके आए तो स्केयर हो जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ 3 वैसे लिखा जाएगा, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x गिवन है 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 ज़ार 12। तो इस टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इस तरह आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, if standard deviation of x equal to 15.58 and e of x equal to 20, find coefficient of variation। ले जी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके बराबर है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन x और मीन को हम लिख लें EX लिख लें, क्योंकि हमें दिया EX है, ये मीन ही होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन मल्टीप्लाई 100%। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह लिख दिया 15.58 डिवाइड बाय ई ऑफ एक्स, मीन की जगह लिख दिया 20 मल्टीप्लाई 100%। तो 15.58 को डिवाइड करें 20 से, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, कितना आ गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 77% आ गया। जी, इस तरह सिंपल अगर क्वेश्चन आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करें जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दिया हुआ है, तो आपने इस तरह इस पैटर्न से करना है शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाता है हमें गिवन ई ऑफ एक्स मीन दिया हुआ है एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन ज़रा देखिएगा कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखें आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला लिखें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100%। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, 7% गिवन है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमें गिवन नहीं है इसकी वैल्यू, तो इसको छोड़ दें अभी फ़िलहाल। ई ऑफ एक्स दी हुई है 200, ये पुट कर दें। फाइंड हमने वेरिएंस करना है, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कॉम्बिनेशन में स्क्वायर रूट का फ़र्क है, वो बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाय 202 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन में, 7% इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर 2%। ठीक है, ये कैंसिल करने के बाद अब देखें ये 2 जो है ये परसेंटेज से कैंसिल हो गई, बाकी आके आ गया 7 इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ओवर 2। ये 2 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना आ गया 14। ये जी स्टैंडर्ड डेविएशन तो आ गया, लेकिन हमें चाहिए वेरिएंस। तो वेरिएंस का क्या है दोनों में रिलेशनशिप के, वेरिएंस का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। सही है, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वायर लेते हैं, अगेन स्क्वायर लें तो अगेन स्क्वायर इसका लें तो ये बन जाएगा फार्मूला वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। इसका मतलब है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर लेंगे वो वेरिएंस बन जाएगा, वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। सही है, एक्स लिख दें कि एक्स के लिए काम कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 14 है, तो 14 का स्क्वायर लेंगे तो वेरिएंस ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, यही हमें चाहिए था, वेरिएंस ऑफ एक्स
या वेरिएंस भी लिख सकते हैं आप। सही है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर के लिए आज हमने वेरिएंस फाइंड करने का मेथड सीखा, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का मेथड सीखा, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे लिया जाता है इसका हमने मेथड सीखा। क्लियर। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। ये दो फार्मूलाज स्पेशली जिस पे हम कंपैरिजन पे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये वेरिएंस का फार्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये है, तो इसकी जगह हमने लिख लिया एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर की ये बनता है, और ये बन जाता है ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर रूट। ये फार्मूला है दो। ज़रा कंपैरिजन में देखिएगा कि अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है एक्स और पी ऑफ एक्स दिया हुआ, तो ये फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए। और अगर ई ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और ई ऑफ एक्स दिया हुआ है, मीन की सूरत में, हमें एक्सपेक्टेशन की सूरत में डाटा दिया हुआ है, तो फिर आपने ये फार्मूला इस तरह लिख के अप्लाई करना है। सही है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।